हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन की। मैंने आपको जब पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था तभी बताया था कि दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ऐसा रहेगा जिसमें कि हमको इक्वेशन दी होगी, ठीक है, ज़ीरो निकालना होगा। और दूसरी कि ज़ीरोस दिए होंगे, इक्वेशन बनानी होगी, ठीक है। ये तो ये वाली जो ये टाइप है कि जिसमें हमको पॉलिनोमियल दी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और उसके हमको ज़ीरोस निकालने होंगे। तो मैंने पहले ही बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, यानी कि जिसकी डिग्री 2। अब डिग्री 2 हो गई तो इसके ज़ीरोस कितने, एटमोस्ट 2, ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि इन तीनों इक्वेशंस में दो इक्वेशंस जो है ना वो अलग अलग तरीके की हैं। देखो, ये हमको दिख रही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। लेकिन ये क्या है, ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है ही नहीं। तो मैं या तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में चेंज करूँ, और या फिर इसका कुछ दूसरा तरीका बताऊँ। तो इसका तरीका कितना आसान है, देखिए। ये जो पॉलिनोमियल है, इसको इसमें कितने टर्म है, 1 2 3। इसमें कितने टर्म है, 2, ठीक। क्वाड्रेटिक दोनों, तो क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल नहीं कह सकता, और मैं इसको क्वाड्रेटिक बाइनोमियल नहीं कह सकता। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। तो जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कहीं भी दिखे उसका फैक्टर कैसे करना है। पहली बात तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा सीधराचार्य, वो मैं आपको फोर्थ चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमको यूज़ करना है किसको फैक्टराइज करने के लिए, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को। और क्वाड्रेटिक बाइनोमियल को तोड़ने के लिए, को फैक्टर करने के लिए सीधा डायरेक्ट जीरो रख देना उसके बराबर और वहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहले हम इसको देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। 2-3 स्टेप्स होते हैं इसमें। अब बड़े आराम से देखिएगा, ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशन, वो सब बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका फैक्टर, फर्स्ट पार्ट। तो लेट पी टी इक्वल्स टू, हमको दिया हुआ है पी टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4√t माइनस 15, ठीक है। इसमें करते क्या है, मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूँ। -15 है, टी स्क्वायर का कोफिशियंट कितना, 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू -15 करूँगा मैं, कितना आ गया, -15, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मुझे ये पता है कि 15 का हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर उन फैक्टर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको मिडिल टर्म मिल जाए। तो मेरा कहने का मतलब, ये जो माइनस है ना, ये अपने आप बताते चला जाएगा कि 15 के ऐसे फैक्टर्स कीजिए जिनका डिफरेंस, क्योंकि माइनस है, जिनका डिफरेंस ये मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। तो चलिए, तो पहले हम 15 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3। अब मुझे तो दिख ही नहीं रहा यार, 4√3। तो आंसर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 3 को मैं √3 इंटू √3 भी तो कह सकता हूँ, √3 इंटू √3, ठीक है। अब इनको तोड़ के मुझे 4√3 करना है, इनका किसका डिफरेंस, तो 5√3 माइनस √3 कर दूंगा तो 4√3 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना तो आता है ना, क्योंकि जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उसमें से कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं। तो देख लीजिए, इसको भी कर ही लेते हैं। 5√3 माइनस √3 अगर आ गया तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, जो बचपन से सीखा है उसी को लगाना है। √3 कॉमन ले लूँ, दिख रहा है मुझे, 5 - 1 हो जाएगा। 5 - 1 कितना होता है बेटा, 4। 4, और ये ब्रैकेट के अंदर है तो √3 से मल्टीप्लाई करेगा, इट मीन्स कि कितना हो जाएगा, 4√3। यही तो मिडिल टर्म है जो मुझे चाहिए था, ठीक है, यही मिडिल टर्म है। अच्छा, तो कहने का मतलब है ना कि बेसिक चीज़ें आप मत छोड़िए, बेसिक चीज़ें आप पकड़ के रखिए। न्यूमेरिकल्स आपके लगेंगे ही लगेंगे, गलत नहीं होने देगी, ठीक है। चलिए, तो पी टी इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगा, इसी तरह से लिखूंगा इसको, 4√3 को टी स्क्वायर प्लस 4√3 को मैं लिखने जा रहा हूँ 5√3 माइनस √3 इंटू टी माइनस 15। अब इसको ओपन कर देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 5√3 माइनस √3
टी माइनस 15। ठीक है, अब देखिए 4 टर्म हो गए, 2 टर्म ये हो जाते हैं हमारे पास और 2 टर्म ये हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम इसमें से कुछ कॉमन उठाने की कोशिश करेंगे। क्या कॉमन मिल रहा है इधर, कॉमन क्या मिल रहा है, टी। अच्छा कॉमन लेना, कॉमन भी मैं पहली बार अभी बता रहा हूँ ना। तो कॉमन के पीछे की कहानी क्या है, कॉमन का मतलब ये होता है सबसे आसान भाषा में कि डिवाइड कर देना। खैर वो डिवाइड से भी थोड़ा सा और आगे होता है, लेकिन वो वीडियो लंबी हो जाएगी और अभी आपके पास इतना समय नहीं है। फिर जब हम चैप्टर्स करेंगे या उसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे तब देखेंगे। तो आप कैसे करेंगे, आपको अब आप 10th में हैं तो आपको इतना पता है कि यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है। टी करेगा क्या, टी कॉमन लिया हमने, जब टी कॉमन ले लिया तो ये टी स्क्वायर जानते हो क्या करेगा, टी स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा। टी बाहर चला गया, टी यहाँ डिवाइड कर रहा है, प्लस 5√3 टी अपॉन टी हो जाएगा। कहते हैं ना बिहाइंड द सीन, ये बिहाइंड द सीन यही है कि टी कॉमन लिया तो टी ने यहाँ पे तुरंत डिवाइड करना शुरू कर दिया, माइनस। अब यहाँ तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा जो इनको मल्टीप्लाई करे, लेकिन हाँ अभी है। कैसे, टी तो दिखेगा नहीं, टी तो मिल नहीं रहा क्योंकि हम कॉमन ले लें, नहीं। √3 मिल रहा है ना सर, कैसे, 5 × 3 यानी कि 5 × √3 कर सकता हूँ, और ये √3, तो क्या मैं √3 कॉमन ले लूँ, किसी को तकलीफ। तो क्या हो जाएगा बेटा, √3t अपॉन √3 माइनस 5 × √3 अपॉन √3 कर दिया मैंने। ठीक है, हालांकि आप पेपर में ये सब स्टेप्स नहीं करेंगे, बट फॉर योर प्रैक्टिस आई एम जस्ट डूइंग दिस वन। तो ये गया, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर 5 + √3 अपॉन √3 है तो √3 काट दें, नहीं, जब अगर प्लस होगा तब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई होगा तो कटेगा। यहाँ √3 से √3 चला गया, यहाँ टी से टी चला गया, यहाँ टी स्क्वायर चला गया टी से, क्या अंदर बचा हमारे पास, टी इधर, ऊपर बच गया टी प्लस 5√3, अंदर क्या बच गया, -√3। ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस इसमें से निकल गया ना, तो क्या बच जाएगा, प्लस ही तो बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, टी प्लस 5√3। एक बात और, जब हम कॉमन ले लेंगे ना तो ये और ये दोनों ही टर्म्स सेम होने चाहिए, क्योंकि हम इनको फिर से कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए कॉमन क्या मिल जाएगा हमको, अब मिल जाएगा टी प्लस 5√3 कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, टी माइनस √3। ठीक है, तो अब यानी कि 2 जीरोस दिख रहे हैं हमको, 2 जीरोस, तो 2 जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएंगे, t प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0 करूँगा तो t इक्वल्स टू -5√3 मिलेगा, एक ज़ीरो। t माइनस √3 इक्वल्स टू 0 करूँगा तो दूसरा मिल जाएगा t इक्वल्स टू √3। ठीक है, ये 2 जीरोस हमको मिल गए। अब 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 हमको करना है वेरिफिकेशन। तो सर ये वेरिफिकेशन अभी क्या बाकी है, तो वेरिफिकेशन का मतलब ये है बेटा कि जो हमने जीरोज निकाले हैं ना, इन जीरोज को अगर मैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। कैसे वेरिफिकेशन का मतलब क्या, कि जो हमको इक्वेशन दी हुई है, ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा हो गए, तो अब अल्फा प्लस बीटा, तो हमको अल्फा और बीटा तो मिल गए हैं, लेट्स से कि ये वाले अल्फा बीटा हो गए। ठीक है, और अगर हमने माइनस इसको कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कर लिया, तो दोनों पे बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये काम हमको करना रहता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, फटाक से कर लेते हैं, मेन ये था, तो इसको आप ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो वेरिफिकेशन, क्या, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a। तो अल्फा और बीटा हमारे लिए क्या है, लेट्स से यही तो अल्फा है और ये बीटा, 2 जीरोस हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -5√3 प्लस √3,
इसको ऐड करने का वही तरीका जो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि √3 कॉमन, -5 + 1 तो कितना हो जाएगा, -4 √3। अब आ जाइए -b/a, तो -b/a, तो b की वैल्यू क्या है, हमने अभी तक, अच्छा हमने निकाला नहीं ना, ठीक है देख लेते हैं। तो -b/a हमको क्या मिल जाएगा, b हो गया ये 4√3 और a की वैल्यू अपॉन 1, तो -b/a का मतलब हो गया -4√3 अपॉन 1, यानी कि -4√3। देख रहे हैं मैच कर रहा है, यानी कि हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद सिमिलरली हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है, वो भी ऐसे ही काम करेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा हमारे पास क्या था, -5 √3 और बीटा क्या था, √3। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 5 तो एज इट इज, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो गया -15। अब c/a देख लेते हैं, तो c/a, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये है, c की वैल्यू दिख रही हमको -15 दिख रही, और a की वैल्यू 1 है। तो चलिए c की वैल्यू हो गई -15 अपॉन a, यानी कि -15, तो यहाँ भी दोनों वैरी कर गए, हेंस अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक है, थैंक यू।